नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करेंगे कि लाल किताब में मंगल बद्ध की निशानियाँ किस तरह से हम देख सकते हैं। लाल किताब में मंगल के दो पार्ट माने गए। मंगल के दो पार्ट हैं, उसमें से एक पार्ट मंगल नेक का है और एक पार्ट मंगल बद्ध का। मंगल नेक जो है वो हमारी खुशियाँ हैं। हमारे कुनबा जब भी सेलिब्रेट करता है, परिवार में कोई भी खुशी का मोमेंट आता है, वो मंगल नेक के अंदर आता है। मंगल बद्ध जो है वो उदासी का आलम है, यानी गम का है। जब परिवार पे कष्ट ही कष्ट आने लगे, कुनबे में कष्ट ही कष्ट आने लगे, जमा जमाया परिवार बिखर जाए, उजड़ जाए, ये मंगल बद्ध के कामों में आता है। अब प्रैक्टिकल तौर पे इसको एक उदाहरण के मार्फत से समझें कि आपको खाना बनाना है, तो खाना बनाने के लिए शनि का नेक काम क्या है कि खाना बनाने के लिए इंसान अपने स्वविवेक का निर्णय करके, स्वविवेक से सोच के जंगल से सूखी टहनियाँ लेके आए। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं इसको, कि जंगल से सूखी टहनियाँ लाया, उसको चूल्हे में जला के आराम से खाना बना के पूरे कुनबे ने साथ में खाया। ये शनि की फितरत है जो मंगल नेक की तरफ इशारा करती है, जब शनि अच्छा हो। लेकिन जब खाना बनाना हो, मंगल बद्ध की क्या निशानी होगी कि खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाना है, लेकिन चूल्हा जलाने के लिए इस व्यक्ति के पास ऐसा भी विवेक नहीं है कि वो कहीं से सूखी टहनियों का इंतज़ाम कर सके। तो इसलिए कीमती दरवाजे को चूल्हे के सुपुर्द कर देना है इन खाना बनाने के लिए, यानी विवेक ना होना, सोचने समझने की बुद्धि ना होना, यानी जमी जमाई अपनी जो पुश्तैनी ज़मीन जायदाद है उसको खाक में मिला देना, ये मंगल बद्ध की निशानी। तो मंगल बद्ध जो है वो इंसान कभी भी है ना गरीब परिवार में नहीं पैदा होता, या उजड़े हुए ख़ानदान में कभी पैदा नहीं होगा, वीरान परिवार में जन्म नहीं लेता। ऐसा इंसान जो होगा हमेशा अमीर कुल में जन्म लेगा। ऐसा इंसान हमेशा समृद्ध परिवारों में जन्म लेता है, ताकि वो इन समृद्ध परिवारों की जो समृद्धि है, जो वैभव है, उसको नष्ट कर सके, उसको उजाड़ सके, यानी उस कुनबे को बर्बाद कर सके। ये मंगल बद्ध की निशानी है। कई दफ़ा हम जब देखते हैं ना कि कोई इंसान किसी परिवार में पैदा हुआ, वो परिवार उसके जन्म से पहले बहुत समृद्ध था, लेकिन जैसे जैसे वो यौवन अवस्था में आया, स्पेशली मंगल की जो उम्र है ना 28 से 33 वर्ष की, उस उम्र के समय में उसके परिवार में अकस्मात मौतों की घटनाएं होने लग जाए, अकस्मात बना बनाया कुटुंब उजड़ जाए, है ना, अकस्मात भयंकर बीमारियां घेर ले जो मंगल बद्ध की ओर इशारा करती हैं। तो वो सब हम मंगल बद्ध में देखें। मंगल बद्ध की निशानियों के तौर पे जब हम देखेंगे कि मंगल बद्ध को देखा कैसे जाएगा, तो उसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि घर के बिल्कुल सामने, है ना, बिल्कुल अफ्रंट हो या 100-200 मीटर क्या है, ज़्यादा दूरी पर नहीं, कि कोई हलवाई की दुकान है जिसमें भट्टी लगी हुई है ना। सिर्फ हलवाई की दुकान को हम मंगल बद्ध में नहीं लेते, उसमें जो भट्टी है ना वो मंगल बद्ध की है। इसके अलावा अगर घर में कोई भट्टी है वो मंगल बद्ध की है, घर के पास कोई फायरवर्क्स का काम होता है, तो ऐसे समय में हमें ये समझना पड़ेगा कि आग के काम जब होते हैं ना, जो बारूद के काम होते हैं, बारूद का काम जो है वो राहु में, और राहु और मंगल बद्ध कोई बहुत अलग नहीं है। तो पटाखों की फैक्ट्री होगी, इस तरह के काम मंगल बद्ध में लेते हैं। मंगल बद्ध के समय में इसको देखना हो तो कैसे पता चलेगा? मंगल बद्ध के समय में कोई निसंतान जो होगा व्यक्ति जो होगा, या विडो लेडी है ना, वो ज़रूर आसपास रहते होंगे। ये मंगल बद्ध की निशानी है। घर के बिल्कुल पास में, है ना, घर के ज़्यादा दूर नहीं मानेंगे इसको, 300-350 मीटर मान सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे, है ना, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि ये वाक़यात हो तो सबका मंगल बद्ध है। ऐसा नहीं होता कि सबका मंगल बद्ध है, बहुत सारी सिचुएशन देखनी पड़ती हैं, और कई बार ऐसी गैबी मदद होती है कि पास में कोई ऐसा पानी का नेचुरल सोर्स होता है, या ऐसी कोई जिस वजह से मंगल बद्ध उस फैमिली को इफ़ेक्ट नहीं कर रहा होता। तो हर परिवार जो इन मकानों के पास रहता है, हर परिवार मंगल बद्ध से अफेक्टेड नहीं होता, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी जो आम निशानियाँ हैं वो आप समझें कि मकान जो है, जो रिहायशी मकान है जहाँ आप रह रहे हैं, चाहे वो रेंट का है चाहे खुद का है, उसके पास में शमशान हो। शमशान यानी वीरानी,
जैसे शुरुआत में मैंने बताया था कि उजाड़ जो जगह होती है, वीरान जो जगह होती है, जंगल जो होते हैं, इस तरह की जहाँ आबादी पॉपुलेशन कम होती है, जिसके पास वीराना हो, वो जगह मंगलबद्ध में लेते हैं। घर के ऊपर किसी पेड़ का साया है ना, पेड़ का साया हो, या घर के बाहर में कोई कीकर या बेरी का है ना, कीकर बेरी के जो पेड़ होते हैं ना, वो शनि चंद्र में लेते हैं कीकर बेरी का। तो ऐसे समय में जैसे कीकर बेरी का पेड़ होता है ना, तो इन पे अकस्मात कई बात सायों की बात इन पेड़ों पर की जाती है, इन वृक्षों पे की जाती। या घर से लगता हुआ पीपल हो, घर से लगता हुआ पीपल का पेड़, तो ये पेड़ भी हम मंगलबद्ध लेंगे। लेकिन ये पीपल का पेड़ हमने क्यों लिया? क्योंकि कटा हुआ पीपल है। इसमें अगर कोई समृद्ध पीपल है जहाँ पूजा होती है, तब उस घर के पास में अगर वो है कि पीपल है, पूजा हो रही है, या बिल्कुल स्वस्थ पीपल है, तो उसको फिर मंगलबद्ध में नहीं लेंगे। लेकिन अगर कटा हुआ है ना, तो वो कटता राहु की वजह से है, तो बृहस्पति को यहाँ नष्ट मानेंगे। तो इसलिए फिर कटा हुआ पेड़ हमने मंगलबद्ध में लिया। जब मकान का बेसमेंट बंद करवा दिया, किसी भी मकान के अंदर जब बेसमेंट होता है ना, वो बेसमेंट जहाँ अंधेरा होता है ना, बेसमेंट में अमूमन क्या अंधेरा होता है, अंधेरे के जो मालिक हैं वो शनि हैं, और शनि के साथ राहु केतु चलता है। तो अंधेरा जब होता है किसी जगह पे, पुराने समय में जब हम देखा करते थे, तो घर के एक छोर पे अंधेरी एक कुटिया हुआ करती थी, है ना, जो शनि में हम लेते थे, जो शनि राहु केतु के रहने के लिए जगह हुए, एक स्पष्ट उनको मुकाम दिया गया। लेकिन आज के समय में जनरली ये होता है कि अधिकांश जो मकान होते हैं जहाँ रोशनी बहुत होती है सूरज की, तो इन प्लैनेट्स को रहने का प्रॉपर दर्जा हासिल नहीं होता, तो उस वजह से फिर ये बाहर आके अपनी शरारत कर बैठते हैं। तो बेसमेंट बंद करवा दिया। बेसमेंट, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जब ऐसे प्लैनेट्स के रहने के लिए जगह आपने उनको स्पष्ट मुकाम ना दिया है ना, इसीलिए कई बार लाल किताब कहीं जगह जिक्र करती है कि अपने मकान में एक छोटा सा अंधेरा स्पेस जरूर रखें, अंधेरी कोठरी ज़रूर कायम करें, है ना। तो ये है कि उस प्लैनेट को उसकी जो है खुराक मिल जाती, उसकी शर्त पूरी हो जाती है, उसकी रिहायश पूरी हो जाती है। तो जब बेसमेंट बंद करवा दियो, या मकान की जो ज़मीन हो, उसके जो तिकोना ज़मीन का जो आकार हो, वो 3 कोने का हो, 13 कोने का हो, 8 कोने का हो, 18 तह ज़मीन जो है, प्लॉट का जो स्ट्रक्चर है उसमें कोने बहुत हो, और इस तरह के अमूमन कोने मंगलबद्ध में लेते हैं। टी पॉइंट के मकान हो, है ना, टी पॉइंट के जब मकान होंगे या कोने के मकान होंगे, तो ऐसे मकान या तो टी पॉइंट के कोने के या गली के आखिरी छोर के मकान, जहाँ जाके गली बंद हो जाती है ना, तो ऐसे समय में क्या बोला है लाल किताब में कि जो रूहें होती हैं ना, रूहों सबसे पहले ऐसे मकानों के इर्द गिर्द ज़्यादा चलती है, जो रूहें होती हैं। तो ऐसे समय में अगर किसी के प्लानिटरी पोजीशन ख़राब है, तो उस पर ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। तो मंगलबद्ध में ये मकान लेते हैं, और ऐसे मकान में रहने के लिए अमूमन, क्योंकि कोने के जो मकान होते हैं ना, वो केतु में ज़्यादा लेते हैं। कोने के मकान, टी पॉइंट के मकान है, वो केतु में लेते हैं। बंद गली के मकान है, वो भी केतु में लेते हैं। और केतु रिहायश का मालिक नहीं है ना, नेकी का फरिश्ता ज़रूर है, लेकिन वो रिहायश का मालिक नहीं है। वो आपको समृद्धि नहीं दे सकता, क्योंकि वो दरवेश है ना, स्पिरिचुअल पावर ज़रूर दे सकता है वो। तो ऐसे मकानों में रहने के लिए भी अवॉइड, क्योंकि ऐसे मकान जो है मंगलबद्ध की तरफ इशारा करते हैं। और जब मंगलबद्ध होता है तो उसके सिम्टम्स ये होते हैं कि ऐसे इंसान को भयंकर क्रोध आता है, और क्रोध इतना भयंकर होता है उसका कि सामने वाला डर जाता है, कांप जाता है, सहम जाता है। और ऐसे समय में जब भी कुछ बोलेगा मंगलबद्ध वाला कुछ, तो दूसरे का क्या, उसमें दूसरा वाला जो इंसान है वो बहुत हर्ट होता है ना, उसके दिल पे लग जाती है मंगलबद्ध, चाहे उसका स्वभाव है मंगलबद्ध, ये जानते हुए भी सामने वाले के दिल पे लग जाती है, दिल को आहत कर जाती है। तो मैंने बताया कि मंगलबद्ध के मकान होते हैं जहाँ मंगलबद्ध की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है काफ़ी हद तक। अगर कोई गैबी मदद ना हो, तो उस केस में ऐसे मकान मंगलबद्ध में लेते हैं। मंगलबद्ध में ज़मीन जायदाद की, जो मंगलबद्ध की निशानियां हैं,
मंगल नेक जब भी होगा ना तो उस समय इंसान को ज़मीन जायदाद के सुख अच्छे मिलते हैं, भाइयों के सुख अच्छे मिलते हैं। वहीं इसके विपरीत जब मंगल बद्ध हो जाए तो मकान के सुख तो नहीं मिलते हैं, ज़मीन जायदाद के, कुटुंब के जो सुख हैं, कुनबा जो होता है, जैसे मंगल 2 में कुनबे का कारक है, ससुराल का कारक है, मांगलिक काम नहीं होते। तो इस तरह मंगल मांगलिक कामों का मंगल जो है वो देवता है मांगलिक काम, तो मांगलिक काम सिद्ध नहीं होते। या जब मांगलिक काम होंगे, जैसे शनि लगन में बैठा मांगलिक काम हो रहे हैं, तो मांगलिक काम होने के उसी समय जब मांगलिक कार्य चल रहा हो या उसके जस्ट कुछ समय बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन 20 दिन के अंदर तो कोई अनहोनी घटना हो जाती है जो फैमिली को बहुत हद तक डिस्टर्ब कर जाती है। तो ये मंगलबद्ध की निशानियाँ, भाइयों में खूनी विवाद हो जाए, यानी ज़मीन जायदाद के विवाद हो जाए, मन उनका स्थिर नहीं रह पाता, मन नहीं मिलता भाइयों में, रक्त विकार हो जाए फैमिली में किसी को भी, ये किसी भी जगह मंगल की खराबी में हो सकता है ना इसको। और जब भी ये होगा मंगल राहु या केतु में से या शनि से किसी न किसी से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होगा, और तब जाके मंगल बहुत ख़राब होगा और मंगल बद्ध होगा। और बाकी मंगल बद्ध की बहुत सारी कंडीशन है, उनमें से जो भी कंडीशन लागू होती है, चंद्रमा की बहुत कम मदद हो जाए, सूरज की बहुत कम मदद हो जाए, तो फिर उसमें हम देखते हैं घर में ऑपरेशन ज़्यादा होता है। मंगल बद्ध के समय क्या है, मंगल बद्ध जैसे मैंने कहा राहु स्वभाव है मंगल बद्ध, और राहु जो काम करता है वो खुद भी करता है, केतु से भी करवाता है ना। केतु अपनी पूरी ताकत राहु को दे दिया करता है, तो केतु से काम करवाता है। तो अगर कट लगाना होगा ना, एक्सीडेंट करवाना होगा, तो राहु के काम क्या, हादसों का सबसे बड़ा जो प्लैनेट है, बड़ा जो ग्रह है वो राहु है जो हादसे कराता है। मंगल बद्ध भी वही रूप है उसका, और काम जो करते हैं कई दफ़ा केतु करते हैं। जैसे कट लग जाए, कट किसी में, जैसे कई बार उंगलियों में लग जाए, पैरों की उंगलियों में लग जाए, पैर में दिक्कत आ जाए, पैर कट जाए, पैरों में एक्सीडेंट हो जाए, तो ये चीज़ें, और ऑपरेशन यानी कट लगना, किसी भी चीज़ की सर्जरी होती है, कट लगता है, वो केतु का काम है। तो मंगल बद्ध जो इशारा करेगा वो हर तरफ से करेगा, है ना। उसके लिए जो जिम्मेदार प्लैनेट हैं वो राहु केतु है। मंगल बद्ध में ट्रीटमेंट उसी तरह से इनका होता है जैसा राहु खराबी में जो रिज़ल्ट आते हैं वही मंगल बद्ध में आते हैं, बल्कि कई दफ़ा उससे भी ख़राब रिज़ल्ट आते हैं। तो मंगल बद्ध में ये निशानियां अगर मिलती हैं तो देखा जाएगा कि मंगल बद्ध है। सिर्फ अमूमन गुस्सा आने से ही मंगल बद्ध नहीं होता है ना, बहुत सारे सिम्टम मैच करने पड़ते हैं। क्योंकि कई बार मंगल बद्ध में क्या होता है कि मंगल बद्ध की मिली मिलाई कंडीशन रहती है। मिली मिलाई कैसे कि मंगल केतु कहीं इकट्ठे बैठे हैं, मंगल बद्ध कर रहे हैं, लेकिन उसी समय सूरज बुध भी इकट्ठे बैठे हैं, तो वो मिली मिलाई कंडीशन है कि मंगल बद्ध टूट भी रहा है लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो रहेगा, बरकरार जो है वो ज़रूर रहेगा, कुछ परसेंटेज हो सकता है कम हो जाए। मंगल बद्ध, अब जैसा मैंने बताया कि ऐसी हट है जो अपना ही अहित कर ले। ऐसा इंसान अपने लाभ हानि के बारे में नहीं सोचता, और उस गुस्से के कारण, उसके गुस्से के कारण, और वो अपना ही अहित कर लेता। और बदले की भावना जो होती है मंगल बद्ध में, बदले की भावना कभी भी उसकी शांत नहीं होती जब तक उसका प्रतिशोध पूरा नहीं हो जाए। कोई किसी से लड़ाई झगड़ा भी होगा, जब तक वो उसको घुटनों के बल नहीं बिठा देगा, है ना, उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब नहीं कर दे, तब तक वो उसके अंदर मंगल बद्ध की अग्नि ज्वलती रहती है ना। मंगल नेक कभी प्रतिशोध नहीं लेता, प्रतिशोध जो लेगा वो मंगल बद्ध लेगा। अब मंगल बद्ध जो है, जैसा मैंने बताया कि गलत रास्तों की तरफ ले जाने वाली कड़ी है ना। मंगल बद्ध में इंसान शराब पीने का आदी हो जाता है, अल्कोहलिक हो जाता है, नॉनवेज लेने लग जाता है। कस्टम में है वो बात अलग है, बाकी जिसके कस्टम में नहीं है और जो अपना धर्म छोड़ के फिर इस और प्रवृत्त हुआ है, वो ले जाने वाला मंगल बद्ध है। इसलिए शुरुआत में मैंने कहा था कि मंगल बद्ध वो पावर है जो समृद्ध परिवारों में जन्म लेता है वो बच्चा, और उस फैमिली को डिस्ट्रॉय करता है अपने खराब आदतों की वजह से, है ना, ताकि वो खानदान नष्ट हो सके। तो रिश्तेदारी में ना जाना, मंगल बद्ध वाला क्या करेगा कि कस्टम फॉलो, जैसा मैंने कहा, जब कस्टम टूटता है
यानी कस्टम मतलब बृहस्पति जब टूटता है तभी जाके मंगलबद्ध पनपता है ना। बिना बृहस्पति की परमिशन के इस दुनिया में जो झगड़ा है ना वो बृहस्पति और बुध का है ना। बृहस्पति दो जहानों का मालिक है, इसीलिए अक्ल और किस्मत का झगड़ा है ना। तो इस वजह ये हमें अक्ल यानी बुध और किस्मत यानी बृहस्पति, तो बुध और बृहस्पति का इसी वजह से झगड़ा है कि दोनों के बीच में मिल्कियत का जो है, मिल्कियत यानी मालिकाना हक को लेके विवाद है। तो इसी वजह से जब गलत रास्तों की तरफ चलता है कोई इंसान तो बृहस्पति की पावर उसमें नष्ट होती है, तभी जाके वो क्योंकि अगर बृहस्पति अच्छा होगा तो ऐसा इंसान कुटुंब में जाएगा, रिश्तेदारी में जाएगा, भाइयों की मानेगा, कुनबे में रहेगा, अपने कुनबों का अच्छा सोचेगा, तो अपने पड़ोसियों का अच्छा सोचेगा। ये बृहस्पति की फितरत है। बृहस्पति और सबसे ज़्यादा सौम्य प्लैनेट है जो इजीली मान जाते हैं, है ना। तो जब खराब रास्तों पे ले जाना, जैसा कुनबे में न जाना, दोस्त ना रखना, गलत रास्ते पे चलना, ये सब मंगल बद्ध की तरफ आते हैं। तो ये कुछ निशानियाँ थी जो मंगल बद्ध के बारे में थी। आशा है आप इस वीडियो से लाभान्वित हुए होंगे। और इसके अलावा अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। धन्यवाद।